देखो आज के दिन में लोग कहते हैं आस्तिक कौन नास्तिक कौन, इस पर बड़ी बहस करते हैं। ये तो नास्तिक हो गया, ये आस्तिक है। पूछा जाए कि आस्तिक कौन है, बस आखिरी बात, आस्तिक कौन? तो कहते हैं वो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उसको जो मानता है वो आस्तिक है, बनाने वाले को मानता है, ठीक है। और जो बनाने वाले पर ईमान नहीं रखता, उसको नहीं मानता, तो वो कौन है? कहा नास्तिक है। यही है ना तारीफ आपने सुनी है कि कुछ और सुना है? यही सुना है ना, बोलिए। अल्लाह को जो माने वो कौन है? आस्तिक है, और जो अल्लाह को ना माने वो नास्तिक है। यही तो जान रहे आप। यहां भी मामला फंस जाता है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया। मैं भी यही मानता हूं, आप भी यही मानते हैं, तो इस तारीफ के मुताबिक मैं आस्तिक हो गया, आप भी आस्तिक हो गए। लेकिन एक आदमी वो कहता है ईश्वर है जिसने उस पूरी कायनात को बनाया, तो अब हम ये पूछेंगे ईश्वर कौन है, उसकी तारीफ क्या है? तो उसकी तारीफ क्या आई? अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, उसे ऊंग तक नहीं आती, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई सूरत नहीं, उसका कोई रंग नहीं, हम उसे ईश्वर कहते हैं। तो आप बताओ अल्लाह किसे कहते हैं? तो तारीफ तो हो गई ना। लेकिन अल्लाह कहने वाला ईश्वर कहने वाले को नास्तिक कहता है। आप देख रहे हैं, तारीफ एक ही है, लफ्जों का फर्क है, एक अरबी में एक संस्कृत में, ठीक है ना, पर तारीफ एक ही। लेकिन उस लफ्ज की बुनियाद पर कंफ्यूजन क्या हो गया? हमने उसे नास्तिक कर दिया। जो ईश्वर कहता है वो अल्लाह कहने वाले को नास्तिक कहता है। आप देखिए, और कोई कौन है? कहता कोई है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरी कायनात की तख्लीक की है, कोई है। मैं उसे भी आस्तिक मानता हूं, क्योंकि अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं है उसका, वो भी मान रहा है, तस्लीम कर रहा है, कोई है जिसने बनाया। तो इस तारीफ के मुताबिक दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। फिर ढूंढना पड़ेगा नास्तिक कौन, क्योंकि ये कहने वाला कोई नहीं कि किसी ने नहीं बनाया। जब यह सवाल किया जाए इस दुनिया को किसने बनाया, क्या कोई है जिसने बनाया है? आखिरी जुमला। और जो नेचरी है वो क्या कहते हैं? नेचर ने बनाया। तो नेचर क्या? तो तस्लीम कर रहा है उसके इख्तियारात को, उसके पावर को। तो नास्तिक कौन?